एक ऐसा अधिकारी जिसके सामने बड़े से बड़ा कारोबारी भी नियमों की किताब लेकर खड़ा हो जाए। एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसने अपने 21 साल के करियर में लगभग 25 तबादले देखे, लेकिन अपने फैसलों और ईमानदारी से समझौता नहीं किया। यह कहानी है महाराष्ट्र के चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे की। 2026 में उन्हें महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए का आयुक्त बनाया गया। पद संभालने के बाद उन्होंने मिलावट, अस्वच्छ खाद्य पदार्थों, अवैध गतिविधियों और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। संघर्षों से बनी पहचान तुकाराम मुंढे की पहचान सिर्फ एक आईएएस अधिकारी के रूप में नहीं बनी। उनकी पहचान बनी कठोर अनुशासन, नियमों का पालन और दबाव के सामने न झुकने के कारण। उनके करियर में बार बार तबादले हुए। रिपोर्टों के अनुसार 21 साल की सेवा में उनका लगभग 25 बार तबादला हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने प्रशासनिक कामकाज में अपनी सख्त शैली बनाए रखी। जब एफडीए में शुरू हुआ एक्शन की जिम्मेदारी सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। खाना सुरक्षित है या नहीं, दवा असली है या नकली, रेस्टोरेंट स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, यही सवाल मुंढे के नेतृत्व में एफडीए की कार्रवाई के केंद्र में रहे। 2026 में एफडीए की टीमों ने कई जगह निरीक्षण और कार्रवाई की। इंडिया टुडे के अनुसार अभियान के दौरान 3000 से अधिक निरीक्षण किए गए और लगभग 55 करोड़ रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। कई फूड बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस भी निलंबित किए गए। नकली दवा माफिया पर नजर की कार्रवाई सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रही। नकली और नियमों के खिलाफ दवाओं के कारोबार पर भी सख्ती की गई। जून 2026 में नकली दवा कंपनियों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित किए जाने की रिपोर्ट सामने आई। यानी संदेश साफ था, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई समझौता नहीं। डराने वाली धमकियां भी मिली। मुंढे के करियर में मुश्किलें सिर्फ प्रशासनिक नहीं थीं। उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में बताया कि 2007 में उन्हें कथित तौर पर रेत माफिया से जान से मारने की धमकियां मिली थीं। 2016 में सोलापुर में एक अवैध रेत ट्रक से उनकी गाड़ी को निशाना बनाए जाने की कथित घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इन घटनाओं के बावजूद उनकी कार्यशैली नहीं बदली। सिंघम नाम क्यों मिला? उनकी सख्त कार्यशैली के कारण जनता और मीडिया में उन्हें अक्सर सिंघम आईएएस कहा जाता है। लेकिन इस कहानी की असली ताकत किसी फिल्मी किरदार में नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी की उस सोच में है। नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे सामने छोटा दुकानदार हो या बड़ा कारोबारी, चाहे मामला किसी होटल का हो या किसी बड़े संस्थान का। एफडीए की कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई और अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी सीख तुकाराम मुंढे की कहानी हमें बताती है कि सफलता सिर्फ पद पाने का नाम नहीं है। असली सफलता तब है जब मुश्किल परिस्थितियों में भी इंसान अपने कर्तव्य से पीछे न हटे। बार बार तबादले हुए, दबाव आया, धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, काम करने का जुनून। और शायद यही वजह है कि आज तुकाराम मुंढे का नाम महाराष्ट्र के सबसे चर्चित आईएएस अधिकारियों में लिया जाता है। यह कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे अधिकारी की कहानी है जिसने अपने तरीके से यह संदेश दिया, ईमानदार प्रशासन सिर्फ भाषणों से नहीं, कार्रवाई से दिखाई देता है।